हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे कि एक स्ट्रिंग को हम किस तरह से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा नोटपैड++ ओपन है और कॉमन कोड लिखा हुआ है। हमने इस प्रोग्राम को ब्राउज़र विंडो में ओपन करके रखा है ताकि रिलोड करके हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख सके। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेते हैं, var str इक्वल टू डबल कोट्स में राज सेमीकोलन। एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसमें हम इस स्ट्रिंग की रिवर्स वैल्यू स्टोर करेंगे, var revstring इक्वल टू ब्लैंक। अब हम हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, var len इक्वल टू str डॉट लेंथ, len इक्वल टू len -1। हमने len की वैल्यू 1 से कम कर दी है क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ अगर 19 है तो आखिरी एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट 18 होगा। अब हमारा मेन लूप लेंगे जिसमें हम ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिवर्स करके एक नए स्ट्रिंग रेव स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। पहले हम कोडिंग कर लेते हैं, बाद में हम समझेंगे कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। व्हाइल len ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, रेव स्ट्रिंग इक्वल टू रेव स्ट्रिंग प्लस str सबस्क्रिप्ट len सेमीकोलन, len माइनस माइनस सेमीकोलन। अब हम ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल टू प्लस str प्लस ब्रैकेट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल टू प्लस रेव स्ट्रिंग प्लस डबल कोट्स में br ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव करते हैं और ब्राउज़र विंडो को रिलोड करते हैं और आप स्क्रीन पर ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग देख सकते हैं। अब बारी है प्रोग्राम को समझने की। प्रोग्राम की शुरुआत में हमने str नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू हमने राज सेट कर दी है। आप यहाँ पर स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद हमने revstring नाम का एक और स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जिसकी वैल्यू हमने ब्लैंक रख ली है। उसके बाद len नाम के वेरिएबल में हमने str की लेंथ कैलकुलेट कर ली है जो ऑब्वियसली 3 होगी। हमने लेंथ की वैल्यू 1 से कम कर ली है, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद len की वैल्यू 2 होगी। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर अरे होता है और हमारा स्ट्रिंग अरे के फॉर्म में कुछ इस प्रकार होगा जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। यानी हमारा पहला कैरेक्टर जो होगा उसका सबस्क्रिप्ट 0 होगा, यानी str सबस्क्रिप्ट 0 हमारा पहला कैरेक्टर होगा, मीन्स r। str सबस्क्रिप्ट 1 ये हमारा दूसरा कैरेक्टर होगा यानी कैपिटल A, और str सबस्क्रिप्ट 2 हमारा आखिरी कैरेक्टर होगा यानी कैपिटल J। यानी लूप से पहले हमारी लेंथ की वैल्यू 2 होगी। हमारा व्हाइल लूप 3 बार चलने वाला है क्योंकि हमारे लूप की कंडीशन len ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी लूप तब तक चलेगा जब तक len की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और जैसे ही len की वैल्यू 0 से कम हो जाती है यानी माइनस में चली जाती है, लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम
लूप से बाहर आ जाएंगे। चलिए इसे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं जिनकी हेडिंग इस प्रकार है। पहले कॉलम की हेडिंग है इटरेशन, सेकंड की हेडिंग है वैल्यू ऑफ लेन और आखिरी हेडिंग है हमारी वैल्यू ऑफ रेव स्ट्रिंग। पहले इटरेशन में लेंथ की वैल्यू 2 होगी, वैल्यू ऑफ रेव स्ट्रिंग होगी रेव स्ट्रिंग इक्वल टू ब्लैंक प्लस str सबस्क्रिप्ट 2 क्योंकि लेन की वैल्यू 2 है और रेव स्ट्रिंग की वैल्यू हमने बिगिनिंग में ब्लैंक रखी थी, इक्वल टू ब्लैंक प्लस str सबस्क्रिप्ट 2 की वैल्यू है कैपिटल J, इसलिए ब्लैंक प्लस कैपिटल J इक्वल टू J। ये हमारा रेव स्ट्रिंग में स्टोर होगा। सेकेंड इटरेशन में लेन की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, यानी वो हो जाएगी 1। रेव स्ट्रिंग इक्वल टू रेव स्ट्रिंग प्लस str सबस्क्रिप्ट I। रेव स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू कैपिटल J है प्लस str सबस्क्रिप्ट 1 और str सबस्क्रिप्ट 1 की वैल्यू है कैपिटल A, इसलिए कैपिटल J प्लस कैपिटल A दोनों स्ट्रिंग है, दोनों को जब हम ऐड करेंगे दोनों कॉन्केटनेट हो जाएंगे और उसकी वैल्यू बन जाएंगी कैपिटल J कैपिटल A। तीसरे इटरेशन में लेन की वैल्यू कम होके 0 हो जाएगी। रेव स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू कैपिटल JA है प्लस str सबस्क्रिप्ट 0 क्योंकि लेन की वैल्यू अब 0 हो चुकी है और ये वैल्यू है कैपिटल R, इसलिए रेव स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू कैपिटल JA प्लस str सबस्क्रिप्ट 0 की वैल्यू है कैपिटल R। जब हम इन दोनों को कॉन्केटनेट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा यानी रेव स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू होगी कैपिटल JAR। चौथे इटरेशन में लेन की वैल्यू कम होके -1 हो जाएगी और -1 होते ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे रेव स्ट्रिंग की वैल्यू रिवर्स हो चुकी है। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट कर दी है। आशा है आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।